हेलो। आज की कहानी है कमाऊं बीवी। जब पति ने कहा बहुत बोलने लगी हो तुम, तब पत्नी ने जो कहा वो हर औरत को सुनना चाहिए। कुसुम सुनो, ये दीदी क्या कह रही है? नवीन ने अपनी पत्नी को तेज आवाज में पुकारा। कुसुम किचन में थी, हाथों में आटा लगा हुआ था। वो जल्दी जल्दी हाथ धोकर बाहर आई और बोली, क्या हुआ? तब नवीन ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, दीदी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि तुमने उन्हें 5,000 रुपये दिए। ये सुनकर कुसुम ने सहजता से जवाब दिया, हाँ उनको ज़रूरत थी। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नवीन गुस्से से भड़क उठा और बोला, तो तुमने खुद क्यों दिए? मुझसे नहीं दिलवा सकती थी? तुमको कितना शौक है ना महान बनने का। तब कुसुम ने समझाने की कोशिश की और कहा, अरे इतनी बड़ी बात नहीं है, घर की तो बात है। नवीन तिलमिला गया और बोला, या फिर तुम ये जताना चाहती हो कि तुम कमाती हो और मैं नहीं? कुसुम चौंक गई और बोली, ऐसी कोई बात नहीं है नवीन। तो फिर क्या है? नवीन चीखते हुए बोला। तब कुसुम ने धीरे से कहा, दीदी को ज़रूरत थी इसीलिए। चटाक। उसकी बात पूरी होने से पहले ही नवीन का हाथ उसके गाल पर पड़ चुका था। कुसुम का चेहरा एक तरफ झुक गया, आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तभी पीछे से उसकी सास प्रभा जी की आवाज़ आई। वो आग में घी डालते हुए बोली, आदमी को जवाब देगी तो वो तो हाथ उठाएगा ही। कुसुम ने उनकी तरफ देखा, लेकिन आज भी वो चुप रही। वो बिना कुछ बोले कमरे में गई, तैयार हुई और ऑफिस के लिए निकल गई। कुसुम PWD ऑफिस में कार्यरत थी। सरकारी नौकरी, अच्छी सैलरी और सब उसे बहुत सम्मान देते थे। जैसे ही वो ऑफिस पहुंची, गुड मॉर्निंग मैम, उसके सहकर्मियों ने मुस्कुराते हुए कहा। कुसुम ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन दिल से वो टूट चुकी थी। पर आज पहली बार उसे एहसास हुआ कि बाहर की दुनिया में वो मैम है, लेकिन अपने ही घर में उसकी कोई इज्जत नहीं। फिर उसकी एक सहकर्मी ने उसे उदास देखा तो पूछ लिया, क्या हुआ कुसुम, आज इतनी चुप क्यों हो? बस इतना सुनते ही कुसुम की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सब कुछ बता दिया। सहकर्मी हैरान रह गई और बोली, कुसुम तुम ये सब क्यों सहन कर रही हो? तुम तो खुद कमाती हो। तब कुसुम ने धीमी आवाज़ में कहा, मैंने लव मैरिज की थी। अगर रिश्ता तोड़ दूँ तो लोग कहेंगे कि लव मैरिज भी नहीं निभा पाई। तब सहकर्मी ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, लोगों के डर से अपनी इज्जत मत खो। ये सोचो तुम खुद अपने बारे में क्या सोचती हो। और बस ये बात कुसुम के दिल में उतर गई। शाम को कुसुम घर लौटी। आ गई ऑफिस से महारानी? प्रभा जी ने उसे देखते ही ताना सा मारते हुए कहा। तब भी कुसुम ने कुछ नहीं कहा। वो कमरे में गई, कुछ देर चुपचाप बैठी रही और फिर एक फैसला लेकर बाहर आई और बोली, नवीन मुझे तुमसे बात करनी है। नवीन हंसते हुए बोला, क्या हुआ? फिर महान बनना है क्या? तब कुसुम ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, आज के बाद मेरे पैसों पर सिर्फ मेरा हक होगा। नवीन गुस्से में बोला, मतलब? फिर कुसुम ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब ये कि अब मैं हर फैसले के लिए तुमसे अनुमति नहीं लूंगी। तब प्रभा जी तुरंत बोली, अरे वाह, अब तुम हमें सिखाओगी? फिर कुसुम ने पहली बार सास को जवाब दिया और बोली, मम्मी जी मैंने सिर्फ काम करना नहीं सीखा है, खुद की इज्जत करना भी सीखा है। फिर नवीन गुस्से में चिल्लाया और बोला, बहुत बोलने लगी हो तुम। तब भी कुसुम बिना डरे बोली, नहीं आज पहली बार सही बोल रही हूँ। मैंने तुमसे प्यार करके शादी की थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी इज्जत खो दूँ। और जिस रिश्ते में हाथ उठता है वो रिश्ता नहीं, जुल्म बन जाता है। सब खामोश हो गए और कुसुम अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह कुसुम ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। तभी नवीन उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, कुसुम एक मिनट। उसकी आवाज़ में पछतावा था। वो बोला, कल जो हुआ वो गलत था, मुझे माफ़ कर दो।
कुसुम ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में नरमी के साथ साथ सख्ती भी थी। वो धीरे धीरे बोली, माफ़ कर दूंगी, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लो नवीन। नवीन चुपचाप सुनने लगा। कुसुम ने एक एक शब्द साफ कहा, ये जो तुमने किया वो सिर्फ एक थप्पड़ नहीं था, ये मेरी इज्जत पर हाथ था। प्रभा जी भी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। अब कुसुम की आवाज़ और भी मजबूत हो गई और वो बोली, और मैं आज साफ साफ कह रही हूँ, अगर आगे कभी भी तुमने मुझ पर हाथ उठाया तो मैं चुप नहीं रहूँगी, सीधे पुलिस में शिकायत करूँगी, FIR दर्ज करवाऊँगी, और उस दिन ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। कमरे में सन्नाटा छा गया। नवीन ने सिर झुका लिया और बोला, मैं वादा करता हूँ ऐसा कभी नहीं होगा। कुसुम ने कुछ नहीं कहा, बस अपना बैग उठाया और ऑफिस के लिए निकल गई। आज उसके कदम हल्के थे, क्योंकि आज उसने सिर्फ आवाज़ नहीं उठाई बल्कि अपनी सीमाएं तय कर दी थी। दोस्तों, रिश्ता प्यार से चलता है, लेकिन इज्जत के बिना नहीं। और जहाँ इज्जत खत्म हो जाए वहाँ चुप रहना नहीं, खुद के लिए खड़ा होना ज़रूरी होता है। इसी के साथ कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही भावनात्मक कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का रखिए ख्याल। थैंक यू सो मच।